बट सोलन और इन्फ्लेम्ड वेन्स इन द एनल कैनाल एरिया और लोअर रेक्टम। सो इसका मतलब क्या है कि जो नसें रहती है वो सूजी रहती है गुद्दद्वार में या एनल एरिया में, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। इसके होने के क्या कारण रहते हैं? सबसे पहला कारण रहता है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा ज़ोर लगाना लैट्रिन के ऊपर। ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से नीचे प्रेशर बनता है, जिस वजह से पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा कारण रहता है लैट्रिन के वक्त ज़्यादा टाइम बिताना, लैट्रिन के ऊपर ज़्यादा टाइम बिताना या बहुत समय तक कमोड के ऊपर बैठे रहना, जिस वजह से भी पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण रहता है क्रॉनिक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहना। कॉन्स्टिपेशन की वजह से या कब्जियत की वजह से भी आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से पाइल्स के मस्से बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी पाइल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद फाइबर डाइट अगर कम रहता है तो वो भी एक कारण रहता है पाइल्स के मस्से बनाने में। और एक लास्ट फैक्टर जो रहता है वो रहता है जेनेटिक फैक्टर। ये फैमिली में अगर किसी को है तो आपको होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सबसे पहले तो लैट्रिन की जगह एक मस्सा बनना या स्वेलिंग आना, या लैट्रिन करने के बाद या लैट्रिन करते वक्त अंदर से कुछ मस्सा बाहर आना, अंदर जाना, या जो मस्सा बाहर आता है वो अंदर नहीं जाता है। ये एक सिम्टम रहता है। दूसरा सिम्टम रहता है कि आपको लैट्रिन के वक्त ब्लड आता है, खून जाता है, जो खून थोड़ा थोड़ा जाता है या बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। तीसरा जो सिम्टम रहता है वो रहता है लैट्रिन की जगह इचिंग होना या इरिटेशन होना। बाद में जो सिम्टम रहता है वो रहता है दर्द होना। जब पाइल्स के मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसमें भी आपको दर्द हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन होना। तो कभी कभी किसी को इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पस बनना, ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। ये हो गए सारे सिम्टम्स जो पाइल्स में देखे जाते हैं। पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। पाइल्स के अलग अलग प्रकार रहते हैं, जैसे कि ग्रेड 1 पाइल्स, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, जिसमें कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये ज़्यादा बड़े वाले मस्से रहते हैं या पाइल्स रहते हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ये थोड़े छोटे वाले रहते हैं। अलग अलग मस्सों के हिसाब से या सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या कि जिसमें सर्जरी नहीं करते हैं, बट उसके अलावा दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहती है। इसमें पहला आता है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें कि एक इंजेक्शन में स्क्लेरोसेंट एजेंट रहता है जो पाइल्स के मस्सों में दिया जाता है, जिसमें वो पाइल्स के मस्सों को दबा देता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में वो है बैंड लाइगेशन, जिसमें कि एक बैंड से पाइल्स के मस्सों को अपने बेस तक बांधा जाता है ताकि वो पाइल्स के मस्से ख़त्म हो जाए। तीसरा ट्रीटमेंट जो रहता है वो रहता है इंफ्रारेड फोटोकोएगुलेशन, जिसमें कि वो मस्सों को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से ख़त्म किया जाता है। ये हो गए हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो रहते हैं पाइल्स की सर्जरी में, पहले तो ओपन सर्जरी होती है कि जिसमें हम पाइल्स के मस्से पूरे काट देते हैं बेस से बेस तक। ये हो गया ओपन सर्जरी में, जिसमें कि आपको जहाँ से पाइल्स के मस्से कटे हैं वहाँ घाव रह सकता है, जो भरने में कुछ समय लेता है या टाइम ले सकता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लेज़र। लेज़र यूज़ होता है पाइल्स को ख़त्म करने में, जिसमें कि आपको कहीं कट नहीं आता है या घाव नहीं बनता है, और एक लेज़र फाइबर, डायोड लेज़र फाइबर यूज़ करके पाइल्स के मस्सों को ख़त्म किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन जो रहता है वो रहता है स्टेपलर सर्जरी, जिसमें कि एक सर्कुलर स्टेपलर यूज़ होता है जो पाइल्स के मस्सों को ख़त्म करने में यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो लेज़र और स्टेपलर जो ऑप्शंस है, इसमें दर्द सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक कम रहता है या बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर हम ओपन सर्जरी की बात करें जिसमें पाइल्स के मस्से कट रहे हैं, तो उसमें घाव रहने की वजह से किसी पेशेंट को ज़्यादा दर्द रह सकता है। जनरली प्रिस्टीन केयर में हम लेज़र सर्जरी करते हैं, जिससे कि आपको दर्द कम से कम रहे और बिल्कुल ना रहे, ताकि आप आपके काम पे जल्दी से जल्दी जा सके, या स्टेपलर सर्जरी रेकमेंड करते हैं पाइल्स को ट्रीट करने के लिए। Book your appointment